क्या आप जानते हैं इंडिया की कई कंपनियों के शेयर अमेरिका और लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पे भी आसानी से ट्रेड होते हैं? जी हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। डिपॉजिटरी रिसिप्ट के कहने का मेरा क्या मतलब है? अगर कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में अपने इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा। मान लीजिए हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा कंट्री इंडिया है और यहाँ पे मान लीजिए अगर टेस्ला इन फ्यूचर अपना कोई भी इक्विटी शेयर लॉन्च करती है तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? इक्विटी शेयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? आईडीआर। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट के 3 टाइप होते हैं, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और आईडीआर का मतलब होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपको ये बात याद रखना है कि एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, ओरिजिनल शेयर नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक डीआर जो होगा वो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि वो एक ओरिजिनल एक शेयर के बराबर हो। वो कंपनी और वो जो उसका डिपॉजिटर बैंक होगा वो तय करेगा कि क्या रेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिंग थ्रू एडीआर। तो जो एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये हमेशा डॉलर में होता है, आप सभी जानते हैं। और कोई भी अमेरिकन बैंक जो कि डिपॉजिटरी का फंक्शन करेगी वो एडीआर को इशू कर सकती है। मतलब आप सबसे पहले समझिए डिपॉजिटरी क्या होता है। अगर कोई भी कंपनी अपनी शेयर इशू करती है तो उसको कोई भी एक बैंक होल्ड करता है, कोई भी इंटरनेशनल बैंक, और वही उसके डिविडेंड नोटिस या फिर उसके रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है। उसी को हम लोग डिपॉजिटरी कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, डिपॉजिटरी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी विच रिसीव डिविडेंड नोटिसेस एंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा अमेरिका है, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया मेरा इंडिया। अब इंडिया की किसी कंपनी को मान लीजिए टाटा को अपने शेयर्स अमेरिका में बेचने, तो ये क्या करेगी? डायरेक्ट इक्विटी शेयर तो ये दे नहीं सकती क्योंकि अमेरिका जो है वो फॉरेन कंट्री है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक बैंक को, ये अमेरिका की कोई बैंक को पकड़ेगी। मान लीजिए कि वो सिटी बैंक है, सिटी बैंक। तो टाटा सिटी बैंक का एक ब्रांच जो इंडिया में होगा, इंडिया में सिटी बैंक का ब्रांच होगा, सिटी बैंक का ब्रांच। तो टाटा क्या करेगी? टाटा सिटी बैंक के उस ब्रांच से कांटेक्ट करेगी और बोलेगी कि मान लीजिए कि मुझे अपने 10,000 या फिर 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स एडीआर के थ्रू कन्वर्ट करवाने हैं, 10 करोड़ शेयर्स। तो ये सिटी बैंक जो है वो 10 करोड़ शेयर एक्सेप्ट करेगी और अपनी जो मेन ब्रांच है उसको इन्फॉर्म करेगी कि मैंने 10 करोड़ शेयर्स अपने रिसीव कर लिए और इसके बदले में तुम एडीआर इशू कर दो। तो ये क्या करेगा सिटी बैंक? यहाँ पे एडीआर ये इशू कर देगा। अब बात गौर करने की वाला ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि 10 करोड़ जो वो शेयर किया है वो 10 करोड़ एडीआर के बराबर हो। 10 करोड़ एडीआर, मान लीजिए 10 और 10 शेयर इक्वल नहीं होंगे। ये टाटा और सिटी बैंक मिलकर डिसाइड करेगा क्या रेट होगा। मान लीजिए ये भी हो सकता है कि वो एक एडीआर इज इक्वल टू 2 करोड़, 2 करोड़ शेयर भी हो सकता है। ऐसा एक सिचुएशन है, ये सही नहीं है, एक सिचुएशन दे रहा हूँ। तो 5 एडीआर इज इक्वल टू 10 करोड़ शेयर, तो 5 एडीआर में 10 करोड़ आ जाएगा। तो बस मैंने ये समझाने के लिए बोला कि एडीआर और शेयर इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सिटी बैंक एडीआर इशू कर दिया और ये अमेरिका के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे ट्रेडिंग इसका आसानी से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम बैंक का अगर रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहें तो मान लीजिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जो है वो हमारा वो करता है, शेयर इशू करता है। और इसको अगर आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप देखना चाहें किस नाम से, तो ये एचडीबी के नाम से है। एचडीएफसी जो बैंक है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एचडीबी के नाम से है। और इसके जो एक एडीआर है वहाँ पे, एक एडीआर वहाँ के यहाँ के 3 शेयर्स के इक्वल है। तो इससे आपको पता चलता है शेयर और एडीआर इक्वल नहीं हो सकते हैं।
मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि दोनों इक्वल नहीं होते आपस में। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे कोई भी कंपनी एडीआर इशू करेगा। सेम प्रोसेस जीडीआर में भी है। और अगर मैं जीडीआर पहले पढ़ा देता हूँ, तो ट्रेडिंग थ्रू जीडीआर, तो ये हमेशा, ये भी फॉरेन करेंसी में होता है, ये सब भी डॉलर इंस्ट्रूमेंटेड है। और ये सिटी बैंक के द्वारा 1990 में लाया गया था, और ये इजीली ट्रांसफरेबल है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि जर्मनी का है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंग्लैंड का है। और अगर आप आईडीआर की बात करें तो ये सिर्फ इंडियन सिटीज़न के लिए हो सकता है। और जो कंपनी सबसे पहले जिसने आईडीआर इशू करवाए थे वो था स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो कि ब्रिटेन का है। तो सब कुछ इक्विटी शेयर का बात डिपॉजिटरी रिसिप्ट में होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे जो भी कोई भी जो खरीद रहा है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसको हम लोग वोटिंग राइट नहीं देते। बस यही इसका कौन है, वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो हमारा है जीडीआर, इसको सबसे पहले सिटी बैंक ने ही लाया था 1990 में। सिटी बैंक ने 1990 में लाया था। और इंडिया की जो पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले जीडीआर इशू किया था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसने सबसे पहले 1992 में सबसे पहले जीडीआर इशू किया था $150 मिलियन का। सोच लीजिए उस समय $150 मिलियन, 150 मिलियन। तो ये था हमारा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो भी थॉट्स हैं उसे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं कैसे अपना कंटेंट अच्छा करूं, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप ये मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।